नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीसी जनरेटर का दूसरा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, ये सीरीज हम लोग जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं तो उसको वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, और वर्किंग प्रिंसिपल में जो है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग है, क्योंकि डीसी जनरेटर होता है ना, वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ही काम करता है। इसलिए हमको डीसी जनरेटर का जो लेक्चर था या सीरीज था उसमें इस जो टॉपिक को है, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आप डीसी जनरेटर का जो है वर्किंग या डीसी जनरेटर को बहुत अच्छे ढंग से समझना चाह रहे हैं तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझना जरूरी होगा, क्योंकि इसको समझे बिना आप डीसी जनरेटर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे सीरीज में बात करेंगे डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, कार्य सिद्धांत। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज का जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो शुरुआत करेंगे आज का प्रश्न से। तो हमारा आज का प्रश्न है कि डीसी जनरेटर या डीसी मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। बहुत आसान सा जो प्रश्न है, इसका चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं आता है तो हम इसका जो आंसर है वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे जो हम फिगर से शुरू करेंगे। इसमें फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक देखिए, एक क्या है, पहला क्या है, कॉइल है, और दूसरा जो है मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट है। इस जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसमें दो नियम को बताया गया है, जो किया गया है, दो नियम वर्णन किया गया है। पहला नियम क्या वर्णन किया गया है कि जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है कॉइल में, वो मतलब कैसे होता है। ठीक है, और दूसरा होता है कि ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो कितना होता है, कितना होता है। पहला कैसे होता है, दूसरा नियम में बताया गया वो कितना होता है। तो हम दोनों नियम को समझेंगे और विस्तार में समझेंगे। तो देखिए, पहला नियम से बताया गया कि देखिए, जैसे ये कॉइल है, ये क्या है, ये क्या है, ये कॉइल है। ठीक है, मान लीजिए कॉइल ए है ये। ठीक है, और ये मैग्नेट है, इसका हम नाम रखते हैं बी। ठीक है, तो इस पहला नियम के अनुसार कहता है कि अगर कॉइल को ये मान लीजिए कॉइल ये है, कॉइल को मिलने वाला जो फ्लक्स है उसके मान में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, ये जो कॉइल है, ये कॉइल के जो फ्लक्स मिल रहा है, किससे फ्लक्स मिल रहा है, वो मिल रहा है मैग्नेट से। मैग्नेट का काम क्या है, फ्लक्स को उत्पन्न करना। तो यही कहता है, पहला नियम के द्वारा कहा गया है कि अगर किसी भी कॉइल को या किसी भी चालक को मिलने वाला फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में बदलाव होता है, मान में बदलाव होता है या चेंजिंग होता है, तो इसमें क्या होता है, इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो सकता है दो मेथड से होता होगा। पहला मेथड से होता होगा कि हो सकता है कॉइल को आप क्या रखे हैं, फिक्स रखे हैं, फिक्स्ड रखे हैं। ठीक है, और मूव मूव किसको कर रहे हैं, हो सकता है मैग्नेट को कर रहे होंगे, या हो सकता है मैग्नेट को फिक्स रखे होंगे। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, मैग्नेट को फिक्स रख करके इसको क्या कर रहा है, मूव किया जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, पहला कंडीशन हो या दूसरा कंडीशन हो मैग्नेट को फिक्स रखें या मैग्नेट को मूव करें, कोई मतलब नहीं रखता है। हाँ, इसमें सीधा ये कहता है कि कॉइल को मिलने वाला फ्लक्स जो है उसके मान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ये पहला नियम के अनुसार से। इसमें कैसे पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए हम एक और फिगर ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, और ये मैग्नेट है। मान लीजिए ए एन है और ये एस है। ठीक है, अब इसको या तो यहाँ पे ले जाया जा सकता है और इसको यहाँ ला सकता है। मतलब इसका हम मूवमेंट कर रहे हैं, कभी कॉइल को नजदीक ले जा रहे हैं, कभी हम कॉइल को दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, देखिए जब नजदीक रहेगा, मान लीजिए इस पोजीशन में मैग्नेट है, इस पोजीशन पे मैग्नेट है, इस पोजीशन पे, तो उस समय क्या होगा, मिलने वाला जो फ्लक्स है इसको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और मान लीजिए इस मैग्नेट को हम क्या करें, मूव करके यहाँ ले आए, इस पोजीशन पे ले आए, तो इसको मिलने वाला फ्लक्स जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तो देखिए ज्यादा से कम, ये कभी ज्यादा मिल रहा है, कभी ज्यादा मिल रहा है और कभी कम मिल रहा है। तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसको मिलने वाला जो फ्लक्स है ना, कॉइल ए को जो फ्लक्स मिल रहा है उसके मान में बदलाव हो रहा है। कैसे बदलाव हो रहा है कि क्यों हम क्या कर रहे हैं कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट को हम लोग मूव कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। कभी हम मान लीजिए इसको ए पोजीशन पर रख रहे हैं, कभी हम बी पोजीशन पर रख रहे हैं। इससे हमारा जो कॉइल को मिलने वाला फ्लक्स है उसके मान में बदलाव हो रहा है। तो ये नियम के अनुसार कहता है कि जब भी किसी कॉइल को या किसी भी कंडक्टर को फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, उसके मिलने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये कहता है फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला सिद्धांत।
दूसरा क्या कहता है कि जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है वो कितना होगा, वो डिपेंड करता है एन डी फाइव बटा डी टी। ठीक है, एन डी फाइव वाला डी टी मतलब क्या है, वो इसमें कितना टर्न है, ये जो टर्न है ना, टर्न कितना है, हो सकता है 10 हो, 20 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, 10,000 हो। तो ये एन पर, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है किसका, कॉइल का। और डी बाई डी टी ये है कि इसको कितना जल्दी जल्दी मूव करना पड़ रहा है, मतलब इसका जो मूवमेंट है वो कितना फास्ट हो रहा है। अगर देर से होगा, ऐसे होगा, मान लीजिए इस स्थिति में होगा, जैसे समझ सकते हो सकता है हम इसको मतलब फिगर में नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसको मिटा करके हम थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए, हो सकता है हम इसका मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं, इतना स्पीड से कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, हो सकता है हम इसका मूवमेंट ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस स्पीड से कर रहे हैं। तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि उसका मूवमेंट जो है, उस जो मैग्नेटिक फ्लक्स को जो हम उत्पन्न कर रहे हैं, उसका मूवमेंट कितना फास्ट कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया कि कैसे उत्पन्न हो रहा है, वो हो गया पहला नियम से। और दूसरा से क्या हो गया कि कितना उत्पन्न होगा, उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्न और उसका जो मिलने वाला फ्लक्स का मान में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका दर को क्या बोला जाएगा, वो होगा, निकलेगा जो फाइंड होगा, वो दूसरा नियम से होगा। चलिए अब इसको लैंग्वेज में हम लोग देख लेते हैं कि अगर लिखने की जरूरत हो तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम नियम क्या कहता है, जब कोई कॉइल या कंडक्टर, ठीक है, मान लीजिए कॉइल है, इसको हम बना दे रहे हैं फिगर फिर से, को मिलने वाली चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करा जाए। मिलने वाली चुंबकीय, यहाँ पे हम मैग्नेट नहीं बना रहे, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं। ठीक है, ये फ्लक्स है। ठीक है, इसके मान में परिवर्तन किया जाए, हो सकता है इसको दूर ले जाया जा रहा है या इसको इसके मान में परिवर्तन किया जा रहा है, तो क्या होता है, कॉइल या कंडक्टर में विद्युत धारा प्रेरित होता है या ईएमएफ प्रेरित होता है। ईएमएफ पहले प्रेरित होता है, उसके बाद जब आप इसको आप लोड से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होने लगेगा, आई फ्लो करने लगेगा। ये पहला नियम से है। दूसरा नियम क्या कहता है, प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित ईएमएफ, ठीक है, की मात्रा, मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है, कितना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के दर पर निर्भर करता है, परिवर्तन के दर पर निर्भर करता है। अगर परिवर्तन का दर ज्यादा है तो ज्यादा होगा, परिवर्तन का दर कम है तो कम होगा। और साथ ही साथ उसके नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है कि उसमें जो टर्न है, मतलब कंडक्टर का लंबाई कितना है, और उसके या क्वाइल अगर है तो क्वाइल का टर्न कितना है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला निकल के आया, एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और विस्तार से इसको समझ लेते हैं, बहुत आसान है। बाकी इसका इस्तेमाल जो हम डीसी जनरेटर में कैसे करेंगे उसको भी समझने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। ठीक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार जब कोई कॉइल या कंडक्टर में को मिलने वाली चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो कॉइल या कंडक्टर में विद्युत धारा प्रेरित होता है। यह प्रेरित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, जो कि फॉर्मूला से निकल के आता है एन डी फाइव डी टी। ये क्या है, ईएमएफ है, जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। एन क्या है, देखिए कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब टर्न की संख्या है। और डी फाइव डी टी, फाइव क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, और टी क्या है, समय। ठीक है, ये इससे क्या होता है, फॉर्मूला निकल के आता है। तो बहुत आसान है ये टॉपिक, आप लेकिन ये आसान है पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है। क्योंकि अगर आपको इसको नहीं समझ में आएगा ना, तो डीसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, इसका जो सिद्धांत है, जब हम कार्य सिद्धांत की बात करेंगे कि ये कैसे कार्य करता है, जब हम इसको रोटेट कराते हैं और जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रह करके इसको रोटेट कराते हैं, तो इसमें ईएमएफ कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, यही जो फैराडे का जो नियम है, उसी के आधार पर उत्पन्न होता है, जिसको हम नेक्स्ट में बात करेंगे। अब हम इसका जो बात करने वाले हैं, आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न था, डीसी जनरेटर या मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। ठीक है, बहुत आसान है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें एडिशनल में आपको बता देना चाह रहे हैं, विद्युत जनरेटर तो है ही, ट्रांसफार्मर हो गया, अन्य मतलब इंडक्शन मोटर भी होता है, और इंडक्शन मोटर हो गया, और सिंक्रोनस मोटर, ये दोनों, ये चारों जो है ना, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।